पाकिस्तान की अदलिया दुनिया के 130वें मुल्क पे है। ज़रूरी था इस ऐनी तरमीम का होना। पाकिस्तान के लिए एक अच्छा इकदाम और अच्छा फैसला है। अदलिया का निज़ाम बेहतर कर, केस लगे हुए हैं हज़ारों। जब कोई पॉलिटिकल केस लगता है उसको उठा के आप पहले नंबर पे रख देते हैं। जी, पाकिस्तानी सियासत वैसे तो साल के 12 महीने ही बड़ी जो है उसमें तनाव देखने में आता है, और गुज़िश्ता एक हफ़्ता बड़ा जो था ख़बरों के हवाले से बड़ा तेज़ रहा और मुख्तलिफ उसमें ख़बरें आईं, और उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि जो आइन के हवाले से 26वीं तरमीम थी वो दोनों ऐवानों से, सेनेट ऑफ पाकिस्तान और कौमी असम्बली से मुतफ़िक़ा तौर पर उसको मेजॉरिटी के साथ मंजूर किया गया। इस शिक को लेकर अभी भी बहस जारी है। तो इस शिक के अंदर क्या था, ऐसी क्या चीज़ें थी, और इसकी मंजूरी के बाद कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, जनूबी पंजाब का बड़ा नाम, सज्जाद खोखर साहब। सर, आपका सबसे पहले तो शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। सर, बताएं कि बड़ी मुतफ़िक़ा तौर पर ये तरमीम जो थी वो मंजूर हो गई, तो इसके थोड़े से हमें अवामिल बताएं कि क्या क्या अवामिल थे। बहुत शुक्रिया गौहर आपका। इसमें अगर थोड़ा सा हम पस मंज़र पे बात करें तो पाकिस्तान के साथ जो ज़्यादती और नाइंसाफ़ियों का सिलसिला शुरू हुआ था वो इफ्तिखार चौधरी से, जो चीफ़ जस्टिस से, उस दौर से शुरू हुआ था। और फिर यूँ लग गया कि जैसे ये मुल्क जो है वो सिर्फ़ कुछ जजेस और वो जजेस जो किसी एक सियासी पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं या एक सियासी पार्टी की सरपरस्ती कर रहे हैं, उन लोगों के हाथ में चला गया है। और अभी आप एक इंडेक्स को देख लें, नेशनल इंडेक्स, इंटरनेशनल इंडेक्स को देख लें, तो पाकिस्तान की अदलिया दुनिया के 130वें मुल्क पे है, 130वें नंबर पे है। और ये 130 इंसाफ के हवाले से, सर, इंसाफ के हवाले से 130वां नंबर, ये एक काबिल अफसोस पहलू था जो हमें बहसियत पाकिस्तानी होने तकरीबन सर दुनिया में 170-72 के करीब मुल्क हैं जिसमें से हमारा जो नंबर है 130वां, मतलब 130वें नंबर पे। तो ये एक अफसोसनाक था। तो फिर इसको आप ये देखें कि जब आपका जज फैसले दे इस चीज़ को मद्देनज़र रख के कि उनकी मिसेज क्या चाह रही हैं या उनके वो सियासी पार्टी है वो क्या चाह रहे हैं, या मीडिया किस जजमेंट को हाईलाइट करेगा, जब यहाँ तक नौबत आ गई थी, तो फिर ये ज़रूरी था इस ऐनी तरमीम का होना। और ये ऐनी तरमीम हुई है, और मेरी ज़ाती हैसियत में मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए एक अच्छा इकदाम और अच्छा फ़ैसला है। इसमें मेजर 3-4 चीज़ें हैं। नंबर 1, अदलिया का निज़ाम बेहतर करना, अदलिया का सेटअप बेहतर करना। अब देखें, केस लगे हुए हैं हज़ारों, और इन हज़ारों केसों में जब कोई पॉलिटिकल केस लगता है उसको उठा के आप पहले नंबर पे रख देते हैं। और जिनके बेचारों के ज़मीनों के रोले, कत्ल व गारत के, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके साल से केस पेंडिंग चले आ रहे हैं। यानी आप जिस पे आपने क्लिक होना है मीडिया में, उसको आपके केस उठा के नंबर लगा लेते हैं, और जो बेचारे गरीब मजलूमों के केस हैं वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। सर, ये भी देखा गया है कि लोगों को सज़ा भी हो गई, और उसके बाद वो उनको सज़ा बाद में कहा गया जी वो तो केस ही कुछ नहीं था, वो जब तक केस लगा। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त नहीं जाना। तो ये एक अच्छा था। फिर इसमें एक पहलू जो था कि जो जजेस, चीफ जस्टिस बनना होता था तो वो वहीं से वहीं हो जाता था, और पॉलिटिकल पार्टियों को पता होना था कि अगली बार अगला चीफ जस्टिस ये, मतलब हमारा चीफ जस्टिस, ठीक है, हमारा चीफ जस्टिस है, हमारा चीफ जस्टिस आया तो हमने लॉन्ग टर्म हुकूमत चला जानी है। तो ये वाली जो पहलू थे, ये वो थे जो हमारे बहसियत पाकिस्तानी होने के लिए, आवाम के लिए सही नहीं थे। अभी जो मेजर 3-4 मकासद को अगर देख लेते हैं इस ऐनी तरमीम से, इसमें एक अदलिया का निज़ाम बेहतर होगा, अदलिया का सिस्टम बेहतर होगा, इसमें जमहूरी अक़दार को जो है वो फ़रोग़ मिलेगा। फिर उसमें जिस जज का जीत चाहता था स्लो मोटो एक्शन ले लेता था कि उसकी पार्टी, चाहे किसी मुद्दई ने दरख्वास्त की है, यानी कि स्लो मोटो एक्शन का ड्रामा जो है वो उस ड्रामे को इस ऐनी तरमीम में बंद कर दिया गया है। तो इससे कम से कम हम कह सकते हैं कि हमारे आने वाले जो दिन हैं वो एक कंट्रोल, यानी आप पाकिस्तान के हर शोबे का मुहासबा कर सकते हैं। आप अदालत के हवाले से बहस ही नहीं कर सकते। आप भी आज ही आप अदालत के हवाले से बात करते हुए डर लगता है कि तो इन्हें अदालत ना हो, जैसे तो इन्हें कोर्ट में ना बुला रहा है। भाई वाई
आप सियासी फैसले करें ठीक है, आप पॉलिटिकल फैसले करें ठीक है, आप किसी पार्टी के सियासी पार्टी के पैरोकार बन जाएं वो ठीक है, और एक आम पाकिस्तानी आपकी अदलिया पे या गलत फैसले पे उंगली ना उठाए। वाह, क्यों ना उंगली उठाए? आप डिजिटल दहशत गर्दी के ज़रिए पाकिस्तान के इदारों को बदनाम कराएं वो ठीक है, और अदलिया का गलत फैसले पे एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी क्यों बात ना करे? आप और मैं क्यों नहीं बात कर सकते अदलिया पर? क्यों तौहीन अदालत के नोटिस आ जाते हैं? दें तौहीन अदालत के नोटिस, किन किन को नोटिस देंगे? ये अभी उस बेहतर होने जा रहा है। तो इस ऐनी तरमीम से मेरा ख्याल है, मेरी राय बहैसियत एक पाकिस्तानी, कि ये एक अच्छा फ़ैसला है, इसे बहुत पहले हो जाना चाहिए, और इस पे पहले काम भी हुआ है। 2009 से इस पे काम होना शुरू भी हुआ था, फिर दरमियान में मामले लटकते रहे, फिर कुछ काम हुआ, फिर अभी जो पिछली गवर्नमेंट ने, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने किया, उनका करा धरा वो सबके सामने आया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त ऐनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई है, पास हुई है। हम पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस तरमीम को हमारी पाकिस्तानी आवाम की बेहतरी के लिए हुक्मरानों को इस्तेमाल करने की तौफीक दे। अच्छा सर, इस आइनी तरमीम के ये तो थोड़े से कानूनी पहलू भी हो गए, इसके साथ एक चीज़ इसमें यह भी हुई है, जो मुतालबा भी था आम आवाम का बतौर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कि सूदी निज़ाम यहाँ से ख़त्म किया जाए। तो सूदी निज़ाम के हवाले से इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि 2028 की डेडलाइन दे दी गई इस आइनी तरमीम के ज़रिए कि पाकिस्तान से सूद का ख़ात्मा किया जाए। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? यही बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि सूद जो है ना, ये तो आप अपने रब से जंग कर रहे हैं, ये तो डायरेक्ट अपने रब से लड़ाई कर रहे हैं भाई। तो ये पाकिस्तान में बैंकिंग है, इस्लामिक बैंकिंग भी हो रही है, काम भी कर रही है, लेकिन निज़ाम सारा आपके पास सूदी ही है। ये तो हम पाकिस्तान का जो मकसद था, असल मकसद, उसकी तरफ हम जा रहे हैं, उसकी तरफ अब हम जा रहे हैं 72 साल बाद जा रहे हैं, जो कि पहले होना चाहिए था। इस्लामी कवानीन, इस्लामी असूल और सूदी जो बिज़नेस है, हमारी इस वक्त पूरी इंडस्ट्री, पूरे कारोबार सूदी मैशत पे चल रहे हैं। आप ना चाहते हुए भी उसमें फंसते हैं, जाते हैं। आपने स्टेट बैंक के साथ काम करना है, आपने किसी बैंक के साथ जाना ही जाना है, तो आपका पूरा निज़ाम ही माशी निज़ाम जो है वो आपका सूद पे लगा हुआ है। तो अल्लाह करेगा कि इस वक्त ये जो डेडलाइन दी गई है, और इससे पहले ये हो जाएगा, इस सूदी निज़ाम का ख़ात्मा हो जाएगा, और एक इस्लामी माशरे में जो माशी निज़ाम हमारे पास मौजूद हैं, मिसालें पहले मौजूद हैं, हज़रत उमर का निज़ाम हमारे पास मौजूद है, उस निज़ाम के तहत जब पाकिस्तान का माशी निज़ाम चलेगा तो इंशाअल्लाह अच्छे की उम्मीद है।